सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो होता है हमारे स्किन के हवाले से। स्किन की हिफाजत हर मर्द और ख़वातीन को बहुत अजीज़ होती है, और जिन ख़वातीन को एक्नी का मसला होता है या बाकी स्किन का मसला होता है, वो तो इस फ़िक्र में ही रहती है कि जनाब उससे कैसे जान छुड़वाई जा सके। जबकि जिन ख़वातीन को नेचुरली उनकी स्किन अच्छी होती है, खूबसूरत होती है, उन्हें ये फ़िक्र लाहक होती है कि जनाब इसको बरकरार कैसे रखा जाए। तो मौसम चेंज होते ही हमारी जो स्किन के मसाइल हैं उनसे कैसे हम बच सकते हैं, इन दिनों में स्किन केयर कैसे की जानी चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सानिया भट्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। सानिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? जी मैं भी। सानिया, जैसे मैं बात करी थी, मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होता है तो हमारी स्किन केयर रूटीन भी चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि ज़्यादा मॉइस्चराइज करते हैं इस मौसम में तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। रात के वक्त हमारी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है। बड़ा मिक्स एंड मैच सा ये मौसम चल रहा है, तो हमें बताइए इस मौसम में ख़ासतौर पर किस तरह की सेल्फ केयर रूटीन होनी चाहिए? एक्चुअली हम ये एक मिसकंसेप्शन है कि हम लोगों को लगता है कि अगर मौसम जो चेंज हो रहा है उसमें मतलब स्किन रूटीन के जैसे गर्मियां हैं तो हमने सनब्लॉक यूज़ करना है। अच्छा। अगर सर्दी आ गई है तो मतलब अगर आपको जो है इतना इंटेंसली आपको जो है वो सनशाइन नहीं लग रही, तो लोगों को लगता है कि शायद रेडिएशन जो हैं वो नहीं है और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये सारा मिसकंसेप्शन है। आपकी स्किन रूटीन जो है वो थ्रू आउट ईयर जो है, थ्रू आउट ईयर और किसी भी एरिया में आप वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि स्किन मॉइस्चराइजेशन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है वो स्किन मॉइस्चराइजेशन जो है इवन, और वो स्किन टाइप पे भी डिपेंड नहीं करता, ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है। मॉइस्चराइजेशन जो है वो उसका मतलब कोई नेमुल बदल नहीं है कहना चाहिए। तो इवन जैसे अब ये इशू आता है कि ड्राई स्किन ऑब्वियसली जो थोड़ा ड्राई सीजन होता है उसमें स्किन थोड़ी ड्राई हो रही होती है, उसमें आप बेशक ज़्यादा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें, लेकिन यह है कि अप्लाई ज़रूर करना होता है और थ्रू आउट ईयर जो है वो स्किन रूटीन सेम रहनी चाहिए। लेकिन इस मौसम में खासतौर पर अगर मॉइस्चराइज़र लगाते भी हम तो स्किन ऑयली ऑयली होना शुरू हो जाती है। नहीं, वो मॉइस्चराइज़र की वजह से नहीं होता। ऑयली जो है वो स्किन अगर टेंडेंसी है तो सीबम जो होता है, वैक्सी मटेरियल होता है, वो जो ऑयल जो फेस के ऊपर आता है। अदर मॉइस्चराइज़र का मतलब होता है कि हाइड्रेशन, आपने स्किन हाइड्रेशन जो है वो बेटर करनी है, और बल्कि ऑयली स्किन जो है उसमें मॉइस्चराइजेशन ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि ऑयली स्किन वाले अक्सर होते हैं कि हमने कोई मॉइस्चराइज़र कोई लोशन क्रीम अप्लाई नहीं करना, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि जब ऑयल प्रोड्यूस करती है स्किन तो वो आपका वाटर जो है वो मज़ीद लॉस होता है, तो मज़ीद डिहाइड्रेट होती है स्किन, तो उसमें जो है आपने जो हाइड्रेशन करनी होती है स्किन को तो वो ज़रूरी है। और इसके अलावा मार्केट्स में तो आजकल हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। सीबम कंट्रोल जो है, SC कैपिटल SC के नाम से भी आते हैं प्रोडक्ट, तो वो सीबम कंट्रोल करते हैं, मतलब कि ऑयलीनेस जो है उसको कंट्रोल करेंगे, लेकिन स्किन को हाइड्रेट करते हैं। स्किन हाइड्रेशन जो है वो ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो या कोई भी सीजन, वो बहुत ज़रूरी है। वो किसी भी सीजन में हो, वो चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, वो आपने करनी ही करनी है। हाँ जी, और वो स्किन एक्चुअली जो हाइड्रेशन है उसका काम क्या होता है कि आपकी स्किन इलास्टिसिटी, जो हम कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ जो इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो रही है और रिंकल्स आ रहे हैं चेहरे पे, इवन के कुछ लोगों में यंग एज में स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वो स्किन को मॉइस्चराइज अच्छा नहीं कर रहे होते। तो आप मॉइस्चराइज अच्छा रहेंगे तो आपकी स्किन जो है वो, बल्कि एंटी एजिंग प्रोडक्ट से बेटर जो है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अर्ली एज से जो है अपनी स्किन मॉइस्चराइजेशन स्टार्ट करें और हर एज तक जो है वो करें। और दूसरा मुझे बताइए, अब जैसे ग्रेजुअली चेंज हो रहा है मौसम, तो सूरज की किरणें भी अब गिरना शुरू हो गई हैं और एकदम ही बढ़ रही हैं उसकी, तो मुझे बताइए इस मौसम में फिर सनस्क्रीन का जो हम यूज़ करते हैं वो अमूमन उतना ही करें जितना हम सर्दियों में करते हैं या बढ़ा दें उसका यूजेज? एक्चुअली सन रेडिएशन जो हैं वो दो तरह की होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं UVA और UVB, उनमें से A जो है वो एजिंग कॉज करती है, B जो है वो टैनिंग कॉज करती है। तो A मतलब एजिंग यानी कि फाइन लाइंस आ रही होती हैं, ठीक है, और B जो है वो टैनिंग, और पिगमेंटेशन जो है वो कोई इक्वल नहीं आती, आपका मतलब जो है वो अनइवन जो है वो पिगमेंटेशन आ रही होती है। तो रेडिएशन जो हैं वो आपको बाहर अगर सूरज की शुआएं नहीं भी नज़र आ रही, जैसे सर्दियों में होता है, हमें लगता है ना हम बाहर निकले हैं तो आज बहुत सर्दी है, सूरज नहीं निकला हुआ तो लेट्स स्किप और सनब्लॉक, तो ऐसा नहीं है, आपको सनब्लॉक जो है वो यूज़ करना। तो रेडिएशन थ्रू आउट ईयर सेम रहती हैं। ये है कि माउंटेन्स पे आप चले जाएं, उधर रेडिएशंस, क्योंकि आपका सन से जो है वो आपका डिस्टेंस कम हो जाता है, वहाँ रेडिएशन और ज़्यादा हो जाती हैं। और अगर जैसे अगर स्नोफॉल कहीं पे है तो स्नो जो है वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, तो वो रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शन और ज़्यादा हो जाती है। तो इन दो जगहों पे आपने सनस्क्रीन जो है वो मज़ीद बढ़ा देनी है। अदरवाइज़ थ्रू आउट ईयर आप किसी भी एरिया में हैं, आपने सनस्क्रीन जो है वो लास्ट में अप्लाई करना है। और उसकी एप्लीकेशन वैसे हम लोगों को क्योंकि अप्लाई करते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो रहा होता है, तो अदरवाइज जो है आप ये पामर क्रीज अपनी जो है यहाँ ये जो क्रीज है इससे लेके टिप तक, ये दो इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर, ठीक है, इन दो का फुल स्ट्रिप से
इतनी रिक्वायरमेंट है सनस्क्रीन की। ओके। तो लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली इतना प्रैक्टिकली जो है अगर हम इतना सनस्क्रीन लगाएं तो हम लोगों का फेस वो ऐसे जैसे वाइट पूरा ऊपर वाइट वॉश कर लिया। तो उसका हल ये है कि जो प्रोडक्ट्स आते हैं, मॉइस्चराइज़र आते हैं, उसके ऊपर आप नोट किए करें तो उसके ऊपर SPF लिखा होता है, सन प्रोटेक्टिव फैक्टर, मतलब कि थोड़ा सा सनस्क्रीन एलिमेंट उसके अंदर भी होता है। इवन अगर वो ठीक है, इफेक्टिव है वो अगर लगा लेते हैं उसके साथ कंबाइन आपने कोई भी इवन मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं ना, तो आप आजकल तो फाउंडेशन जो है में भी है, बेस आ रही है हर चीज़ के ऊपर ना, मतलब कि स्मॉल अमाउंट में सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। तो आप उसको कंबाइन जब आप मेकअप मतलब जो सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, मॉइस्चराइजर, लेकिन अगर मेकअप भी करना है, कहीं बाहर जाना है, आपने सबसे पहली चीज़ मॉइस्चराइजर प्लस सनब्लॉक, ये दो चीज़ें अप्लाई करें तो आपका कलेक्टिवली जो है वो सन प्रोटेक्टिव फैक्टर जो है वो सफिशिएंट हो जाता है। लेकिन क्या सनस्क्रीन का ये तो नहीं डिपेंड करता कि कौन सी स्किन टाइप पे लगना है, या किसी भी स्किन टाइप पे लग सकता है? स्किन टाइप जो है वो कोई भी हो, लेकिन ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है कि आपको कौन सा सूट कर रहा है। आपकी स्किन जो है वो डिफरेंट स्किन इस तरह नहीं होता है कि ड्राई स्किन है उसके लिए यही रहेगा, या अगर ऑयली स्किन है उसके लिए ये रहेगा। वो आपका पर्सनल होता है। अगर आपको एक सनब्लॉक जो है वो नहीं सूट कर रहा, अगर आपको लग रहा है इससे आपकी स्किन जो है ऑयली हो रही है या इससे आपकी स्किन जो है वो डल हो रही है, ठीक है, तो आप उसको जस्ट चेंज कर दें प्रोडक्ट जो है उसके लिए, बल्कि आपको इतना एक एक्सपर्ट ओपिनियन की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस सनब्लॉक जो है वो एक टाइप चेंज कर लें, दूसरा अगर आपको सूट करता है, जो सूट कर रहा है वो यूज़ करें। दूसरा मुझे बताइए सानिया कि आजकल लड़कियों को बहुत ज़्यादा एक्नी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कि उसकी वजूहात क्या है, एक तो पहले वो बताइए, दूसरा कि फिर एक्नी के हवाले से किस तरह की हमारी स्किन केयर रजीम होनी चाहिए? एक्ने की जो है डिफरेंट मतलब वजूहात, एक तो हार्मोनल इशू तो आइडिया होगा सब लोगों को कि हार्मोनल इशू जो है उसकी वजह से मेल हो या फीमेल हो, दोनों में ही जो है ना ऑलमोस्ट 83% तक जो है हमारी एडोलेसेंस जो है उसमें ये एक्ने का प्रॉब्लम आता है। तो उसमें ये है कि एक जो कंट्रोलेबल फैक्टर, बाकी तो जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं ना, अगर तो आपको खुद से अगर आपके जो है वो आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई अलामतें आ रही हैं, तो उसके लिए तो आपने कंसर्न करना है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। लेकिन अगर तो है बाकी मतलब जनरली जो है वो एक एज प्यूबर्टी आती है तो उस पर आपको जो है एक्ने का जो मसाइल स्टार्ट होते हैं, तो हमारे कंट्रोल में जो फैक्टर्स हैं उसमें आ जाती है हेल्दी डाइट। ठीक है, अनहेल्दी डाइट जो है सिर्फ एक ये फैक्टर है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने अनहेल्दी डाइट को अवॉइड करना है। अनहेल्दी डाइट में बहुत ही ग्रीजी ऑयली फूड आ जाते हैं या जंक फूड आ जाते हैं, मतलब बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ना लें। ऑब्वियसली इसको आजकल जैसे हमारी लाइफस्टाइल हो गया। मुझे बताइए जो क्लिनजिंग करना और स्क्रबिंग करना वो कितना ज़रूरी है? वीकली भी किया जा सकता है। ये है कि आपने अपनी स्किन को, ऑब्वियसली आपके एक्सपोजर पे डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन कैसी है। जो लोग मतलब आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उनको जो है वो डस्ट और इस तरह से, तो उनके लिए तो है कि वो क्लिनजिंग डेली बेसिस पे भी कर लें। लेकिन जो लोग इंडोर रहते हैं तो ऑब्वियसली उनका इस तरह से एक्सपोजर नहीं है डस्ट से, ठीक है, तो उनके लिए तो वो वीकली भी कर लें। बल्कि ज़्यादा भी अपने स्किन को फिजिकल ट्रॉमा नहीं देना कि आप उसको मतलब रब करके तो है वो उसका आपने फुल रेडनेस की हुई है या उसको या आप डैमेज स्किन को कर दें, तो इतना ट्रॉमा भी देने की ज़रूरत नहीं। अगर रिक्वायर है तो करें, अदरवाइज डेली बेसिस पे करने से कोई अलग इफेक्ट नहीं आ जाएगा, उल्टा साइड इफेक्ट आ सकता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे जैसे हाइड्रा फेशियल्स और बाकी फेशियल्स भी हैं, वो करवाने चाहिए, वो हमारी स्किन के लिए कितने हेल्दी कह लें? आप वैसे डेली रूटीन में भी अगर यूज़ करते हैं मॉइस्चराइज़र तो उससे भी मतलब इफेक्ट हो जाता है। बाकी हाइड्रा फेशियल सिर्फ ये इस वजह से ही होता है कि आप हाइड्रेशन जो है, अगर कुछ लोग डेली रूटीन फॉलो नहीं करते या उसको थोड़ा सा आप कह लें और ज़्यादा आप हाइड्रेट स्किन को करना चाह रहे हैं तो उसके लिए है। अदरवाइज़ आपको मतलब एक ज़रूरी मतलब लाइफ के लिए वो एसेंशियल चीज़ नहीं है। अच्छा, जो एसेंशियल चीज़ है वो दो चीज़ें जो है आपने जो रखनी है कि एक तो मॉइस्चराइज़र है, एक सनब्लॉक है।